अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। आपको बताएं कि आज हमारे ख़ास मेहमान हैं DIG बारामूला सुजीत कुमार। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपको याद होगा कि या नहीं वो अभी ज्वाइन करते हुए लेकिन ड्रग्स पे बड़ा काबू पा लिया। कुपवारा में आपको पता ही है कितना ब्राउन शुगर पकड़ा गया। हेरोइन की बात करें तो हंदवारा से भी कई अरेस्ट हुए। बारामूला की बात करें तो बारामूला में भी पकड़ बना के रखी है। अब अंदाज़ा किया जा सकता है, लोग ये अंदाज़ा कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है अब उन्हें निजात मिलेगी, क्योंकि ऐसे अफसर का आना हमारे नॉर्थ कश्मीर के लिए खुशी की बात है और खुशी की लहर भी आज दौड़ रही है, जो कि पेरेंट्स है जिनके बच्चे आज इस नासूर से बच रहे हैं। कोविड-19 का भी कहर जारी है। फिलहाल आज DIG साहब से जानने की कोशिश करेंगे। एंड DIG साहब, आपका वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जनाब। वालेकुम सलाम। सर, जानने की कोशिश करेंगे। कोविड-19 की लहर एक तरफ जारी है, दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि ड्रग्स पे बड़ा काबू पा लिया गया। आप जो है आपने पिछले एक महीने की बात करें तो बहुत मेहनत की है आपने। हंदवारा में, कुपवारा में, बांडीपुरा, बारामूला, एक नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो आप पकड़ बना के रखे हैं इसको। सर, आपको लग रहा है कि जो कुछ हुआ हमारे बच्चों के साथ इस ड्रग्स को लेकर बहुत ही गलत हो रहा है? जनाब, मेरा तो अभी कोई अमूमन गिने चुने कोई एक हफ्ता 7-8 दिन हुए यहाँ पे, और पिछले दिनों ड्रग्स को लेकर जो भी काम हुआ वो हमारी टीम ने किया। हमारे SSP हंदवारा, कुपवारा, बारामूला हमारी टीम भी नहीं है, तो वो आते ही उन लोगों ने अपना काम किया, सुपोर ने भी अपना काम किया। मैं कोशिश में हूँ कि जो ये हमारी कामयाबी है, ये कामयाबी का सिलसिला रुके नहीं। कोविड-19 के सारी जो भी उनके लिए हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करते हुए हम ड्रग्स के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम को जारी रखें, क्योंकि ड्रग्स हमारे मुस्तकबिल के साथ अब खेलने जा रहा है। कश्मीर का फ्यूचर अगर बचाना है, कश्मीर का, नॉर्थ कश्मीर रेंज का मुस्तकबिल अगर बचाना है, तो हमें अपने नौजवानों को ड्रग्स की चंगुल से बचाना है। ये जंग, मैं इसे जंग कहता हूँ, ये जंग जारी रहेगा, और जब तक इंशाल्लाह हम लोग जीत नहीं जाते, ये लड़ाई पुलिस महकमे की ओर से जारी रहेगी। सर, हम जब हेरोइन, ब्राउन शुगर, इन चीज़ों को देखते हैं, जैसे ही ये चीज़ पकड़े जाते हैं तो एक मैसेज आती है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कि कहा जाता है कि ये ड्रग जो है ये पार से आता है। आमतौर पर हम यही देख रहे हैं जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सुन रहे हैं। सर, आपको लग रहा है कि हमारी वजह से कहीं ना कहीं चूक हो रही है, जो कि पार से ड्रग यहाँ पे आ रहा है, या हम अभी मजबूत नहीं हैं, हम प्रेपरेशन करके नहीं हैं कि हम कुछ हम देख रहे हैं FSL रिपोर्ट में। बाद में FSL रिपोर्ट में लगता है कि पुलिस की तरफ से थोड़ी बहुत कमज़ोरी रही, क्योंकि FSL रिपोर्ट देखने के बाद आपको पता ही है कि इनको जमानत भी मिलती। तो हम चाहते हैं कि ये बंद ही रहे, क्योंकि ऐसा अब माहौल इन्होंने बहुत ख़राब किया। आपने वजह फरमाया, लेकिन चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखने की भी ज़रूरत है। मैं ये मानता हूँ कि पुलिस महकमे में या फिर हमारे सिस्टम में बहुत सारे ब्लैक शिप्स हैं, और उन ब्लैक शिप्स को भी उसी तरह कानूनन और बहुत ही सख्ती से डील किए जाने की ज़रूरत है। हम लोग सारे ब्लैक शिप्स को जो सिस्टम में ऐसी दरारें पैदा कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं से बच जा रहे हैं, मैं ये मानता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि हमारी जो ये कहानी है, इस खेल के अजब फसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाना है और परिंदे भी बचाने हैं। हमें बच्चों को भी बचाना है। और मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा एक फिगर ये है, एक हफ्ते में जो मैंने देखा, इसमें नोटेड ड्रग्स पेडलर या फिर नोटेड माफिया कम ही है। इसमें ज़्यादातर गिरफ्तारियां उनकी हुई हैं जो लते, इस नशे के लत में आ चुके हैं, उनके आगोश में आ चुके हैं, ये नशाखोर हैं, पेडलर नहीं। अब उनके पैसे, अपने जब के पैसे निकालने के लिए, नशे के लिए पैसे निकालने के लिए, वो इसको छोटी छोटी किस्तों में बेचने भी लगे। तो अब मैंने जैसा कहा कि हाँ, तीर भी चलाना है, परिंदे भी बचाना है। इन युवाओं को जो नशे की अंधेरी गलियों में पहले ही निकल चुके हैं, उन्हें हम लोग वापस भी लाएंगे। इनको काउंसिल करेंगे, मम्मी पापा की मदद से, समाज की मदद से इनको मैं वापस भी लाऊंगा पूरे डिपार्टमेंट की ओर से। और जो पेडलर्स हैं, जो किंग पिन्स हैं, उन तक पहुंचा जाए। रही बात, आपने तीसरी बात कही कि FSL की रिपोर्ट और उसके बाद केसेस कमज़ोर पड़ जाती हैं,
ये प्रोसेस में कहीं कभार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं कभार चूक भी होती है, लेकिन आप ये ना भूलें कि जो मैक्सिमम सज़ा हमने इंश्योर किया है, कहीं कहीं 7 साल 8 साल 9 साल भी हो। एक एग्जांपल के लिए मैं दूंगा, मैं बारामूला में प्रोबेशनर था इन 2009 और चरस रिकवर किया था। मैं ही एज SHO बारामूला काम कर रहा था और बारामूला ओल्ड टाउन से उस समय चरस रिकवर हुआ था, कोई 5 kg के करीब में। लोगों ने कोऑपरेट किया था, लोगों ने खुद ही इत्तला दी थी, बुलाया, और वो केस इस तरीके से चलान हुआ कि बाद में मैं 2011-12 में यहाँ पे SP साउथ रहा श्रीनगर में, फिर बडगाम में रहा और मेरे जम्मू जाने तक अगले 5 सालों तक वो मुलजिम जेल में ही रहा। तो ऐसे ऐसे केसेस भी रही हैं। अब जो दरारें हैं थोड़ी बहुत, उस पर हम लोग काम करेंगे, इसको मरम्मत किया जाएगा, सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। आपने बताया कि ड्रग डे एडिक्ट बने हुए हैं, पेडलर्स को भी हम पकड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि ड्रग डे एडिक्ट जो बनते हैं। लेकिन सर, पुलिस डिपार्टमेंट ने लास्ट ईयर में कहा था कि ड्रग डे एडिक्शन सेंटर हमारे पास है, तो काउंसलिंग करके उन्हें वहाँ क्यों नहीं भेजा जाता? बिल्कुल, हमारे यहाँ भी एक काउंसलिंग सेंटर चल रहा है मेडिकल हेल्थ की डिपार्टमेंट से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के उनके ताउन से हम लोग भी चला रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। ज़रूरत पड़ी और सरकार अगर मदद की, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील भी करता हूँ कि एक फ्रेश ज़मीन और फ्रेश सेंटर अलॉट किया जाए। नॉर्थ कश्मीर रेंज में इसकी बहुत ज़रूरत है और बारामूला एक सेंटर है। अगर यहाँ पे एक बड़ा सा इंडिपेंडेंट ड्रग काउंसलिंग सेंटर, डी एडिक्शन सेंटर अगर चलेगा, पूरे खित्ते को फ़ायदा होगा। कोविड-19 की लहर बहुत तेज़ चल रही है। हालांकि मैं तारीफ़ नहीं करता हूँ, लेकिन पुलिस को मैंने देखा, कल की बात है या 2 दिन पहले की बात है, मैंने कुपवारा की गलियों में देखा कि वो मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मास्क लगा रहे थे, सैनिटाइज़र हाथ में थमा रहे थे, सैनिटाइज़र से उनको बोला जा रहा था कि हैंड वॉश कीजिए। और इसके साथ साथ ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि मैंने एक बार SSP कुपवारा के पास हम गए थे, वहाँ पे कंप्लेंट्स आई थी, तो कंप्लेंट को वो जैसे ही देखते थे, उन्होंने एक सेल बनाई थी। जैसे ही बंदा वहाँ पे आता है, उसके बाद उसे SMS मिलता है कि आपकी कंप्लेंट कहाँ है, आपका कौन IO डीलिंग कर रहा है। इससे ये हुआ था कि पुलिस स्टेशन में रुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। क्या आपको लग रहा है कि पूरे नॉर्थ कश्मीर में ऐसा सिस्टम होना चाहिए? बहुत ही दुरुस्त बात आपने फरमाया कि क्या पूरे नॉर्थ कश्मीर में ये सिस्टम होना चाहिए। ये सिस्टम है, और जहाँ कहीं भी अगर नहीं नज़र आता है, क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं, कहीं नज़र नहीं आता आपको ऐसा, आप मुझे तुरंत इत्तला करें, मैं उसको वहाँ भी इंश्योर करवाऊँगा। हम लोग पुलिस महकमा पूरी तरह से दिन रात इस कोशिश में है कि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें। कहीं कहीं पब्लिक थोड़ा सा रंजिश भी हमारे ऊपर ला रही है, लेकिन हम उसकी परवाह न करते हुए लगातार पब्लिक से अपील कर रहे हैं, उनके सामने जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ रही है चालान कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं। तो सख्ती और नरमी दोनों बरतते हुए हम लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं कि हर आम ख़ास को इस महामारी से, इस अजाब से बचा सकें। तो अगर रास्ते में कभी कोई थोड़ी बहुत कमी आती है तो आप राहबरी करें हमें, आपकी राहबरी का ज़रूर हम इज़्ज़त करेंगे और उसको अमली जामा पहनेंगे। कोविड-19 रिलेटेड क्या मैसेज रहेगी आवाम के लिए, नॉर्थ कश्मीर की आवाम के लिए? हालांकि 2 दिन पहले आपने एक मैसेज दी थी आवाम को, जिसे लोगों ने सराहना किया। आज हमारी चाहों पे क्या मैसेज रहेगी? मैं इस शहर, इस रेंज, इस खित्ते के तमाम अवाम ख़ास से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के साथ जितना ज़्यादा आपकी हद में जितना भी कोऑपरेशन हो सके वो कीजिए। और वो कोऑपरेशन इस तरह से आनी चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया दरमियानी फासले के लिए, या फिर ये जो मास्क हिजाब इसमें हमें लगाना है उसको लेकर, तो इस तरीके के दरमियानी फासले और मास्क को फॉलो करके घरों में रहकर अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करके आप हमारी मदद करेंगे। और जब हमारी मदद करेंगे तो आप अपनी सोसाइटी की मदद करेंगे, अपने परिवार की मदद करेंगे, अपने बच्चों की मदद करेंगे। इंशाअल्लाह इस मुहिम में जीत हमारी होगी, इंसानियत ही जीतेगा। बस वो ये है कि ये दौर एक है और ये दौर भी इंशाअल्लाह गुजर जाएगा। ये दौर एक है, ये दौर भी गुजर जाएगा।
अल्लाह हम पे रहम करें और लोग हमारे साथ कोऑपरेशन में रहें। बात कर रहे थे डीआईजी बारामूला सुजीत कुमार साहब। कैमरामैन शराफत मंजूर, बारामूला।